टू द एएसएम क्लासेस। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम नेक्स्ट क्लास की। और प्रीवियस क्लास में हमने 8.1 एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, और इस क्लास में हम 6 क्वेश्चन के आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। प्रीवियस क्लास में मतलब पिछली क्लास में मैंने ये भी बता दिया था कि 8.1 एक्सरसाइज में कौन कौन से सूत्र यूज होंगे और इनके अलावा कुछ यूज नहीं होगा। 6 फॉर्मूले लाल बटे कक्का वाले लिखवाए थे और उसके बाद एक पीजीपी वाला सूत्र लिखवाया था, और मैंने कह दिया था कि इनके अलावा कुछ यूज नहीं होगा 8.1 एक्सरसाइज में। तो फिर शुरुआत करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 आपको आपकी स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा और मैं यहाँ से पढ़ भी रहा हूँ। क्या है देखिए कि यदि कोट थीटा बराबर 7/8, तो कोट दिया है, कोट है ना, कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8 ये दिया है। तो निकालना क्या है, तो निकालना है, देखिए फर्स्ट पॉइंट में इधर बना रहा हूँ, फर्स्ट पॉइंट में निकालना है हमें 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन यहाँ क्या आएगा 1 माइनस कॉस थीटा। इसका मान निकालना है। और सेकेंड पॉइंट में मान निकालना है किसका बेटे, कोट स्क्वायर थीटा का। ठीक है, तो अब मुझे आप बताइए कि इसका मान निकालने के लिए किस किस की जरूरत पड़ेगी आपको। आपको साइन थीटा की जरूरत पड़ने वाली है और कॉस थीटा, मतलब साइन थीटा के मान की जरूरत पड़ने वाली है और कॉस थीटा के मान की जरूरत पड़ने वाली है, इतना पता है। हाँ, तो आप क्या करेंगे, आपको कोट थीटा बराबर 7/8 दिया है और आप ये भी जानते हैं कि ये आधार होता है और ये क्या होता है, लंब होता है। तो आप बिना सोचे समझे एक समकोण त्रिभुज बनाइए, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए जिसमें इस कोण को नाम दिया जाता है 90 डिग्री का कोण। और जो यहां पर होता है उसे मैं बार बार कहता हूं आप इधर बनाया करें। बना लिया। थीटा के सामने वाली साइड को, सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं। तो लंब यहां पर कितना दे रखा है 8, और आधार कितना दे रखा है, आधार ये होगा कितना दे रखा है 7। ओके, तो आपको कण निकालना है, के निकालना है। तो कैसे निकालोगे, पीजीपी से निकालोगे। के का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। ओके, ए कितना है यहाँ पर हमारा 7 का स्क्वायर प्लस एल कितना है हमारा 8 का स्क्वायर। ओके, 7 सत्ते कितने होते हैं 49 प्लस 8 अट्ठे कितने होते हैं 64। 49 और 64 को जोड़ते हैं तो कितना आता है 113 आता है। इधर से अंडरवुड हटेगा, इधर चढ़ेगा, इधर से सॉरी स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडरवुड चढ़ेगा। ये आ गया, के की वैल्यू आ चुकी है हमारी। ठीक है, यहाँ पर जो लिखी होगी वो के की वैल्यू लिखी होगी, मतलब के कितना आ गया अंडरवुड 113। मुझे किस किस के मान की जरूरत पड़ने वाली है, साइन के और कोस के। तो इधर निकाल के रख लो, साइन थीटा बराबर क्या होगा लंब बटे कण। लंब कितना है ये, कण कितना है ये, तो लंब हो गया 8 बटे कण कितना हो गया अंडरवुड 113। ओके, अब कोस थीटा के मान की जरूरत पड़ने वाली है क्योंकि वहां पर रखना है ना मुझे। तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कण। आधार कितना होगा ये होगा, कण कितना होगा ये होगा, तो मतलब कितना आ गया 7 बटे अंडरवुड 113। ठीक है, चलिए अब एक बात बताएं मुझे, यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पर सूत्र लग रहा है कौन सा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। मतलब अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो लिखूंगा फॉर्मूला क्या, इसे साइड करें 1 मिनट के लिए। a प्लस बी और a माइनस बी अगर दिख जाए तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह लिख सकते हैं। तो क्या होगा देखिए, दोनों सेम टू सेम ऐसे ही लिखा हुआ है ना, a प्लस बी, अगर इसे a इसे b मान लो, a प्लस बी ए माइनस बी, क्या लिख सकते हैं a का स्क्वायर करके और b का स्क्वायर करके, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर करके लिख सकते हैं। तो लिखिए चलिए 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। ओके, नीचे ऐसे नीचे फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला यूज कर लिया हमने।
वन का स्क्वायर वन ही होता है, माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई है, 8/√113, 8/√113 का स्क्वायर बटे वन का स्क्वायर वन ही होगा और यहाँ माइनस होगा, ये क्या आएगा। एक बात और बता दूं भाई साहब, ये सोचेंगे कि माइनस कहाँ से आ गया, ये माइनस कहाँ से आ गया, फॉर्मूले में बीच में माइनस आता है, ठीक है। एक प्लस लिखा हुआ होगा, एक माइनस होगा, लेकिन जब मैं ऐसे लिखूंगा तो बीच में माइनस करूंगा, ऊपर भी माइनस आया देखो, ये नीचे भी माइनस आया, ओके। तो यहाँ पर क्या आएगा, कोस थीटा की वैल्यू रखिए बेटे किधर से, 7/√113, 7/√113 का स्क्वायर। अब वन को ऐसे रखिए माइनस, अब 8 का भी स्क्वायर होगा, √113 का भी स्क्वायर होगा, तो 8 का स्क्वायर होगा 8 अट्ठे 64 बटे, अब 113 का जब स्क्वायर होगा तो अंडर रूट हट जाएगा, तो केवल 113 आ जाएगा ना। नीचे देखिए 1 माइनस 7 का स्क्वायर होगा तो कितना आएगा, 49 बटे √113 का स्क्वायर होगा तो अंडर रूट हट जाएगा, केवल 113 आएगा। अब आगे की कहानी देखिए, इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी, क्यों होगी, क्योंकि एलसीएम जैसे लेते हैं हम वैसे ही होगा प्रोसेस, इसकी गुणा इधर, इसके नीचे कुछ नहीं है एक मान लो, इसके नीचे कुछ नहीं है एक मान लो, अब इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, ऐसे ही ऊपर करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी इधर, तो करिए यहाँ पर करिए, कितना आ जाएगा 113 माइनस 64 बटे 113, बड़े वाले बटे का चिन्ह नीचे करिए, 113 माइनस इसकी गुणा इधर करिए 49 बटे 113, ये कट गया, तो इसे ऊपर लिखेंगे इसे नीचे लिखेंगे, मतलब ऊपर वाले को ऊपर नीचे वाले को नीचे लिखेंगे, तो कितना आएगा, यहां पर आपको बता दूं 113 माइनस 64 बटे 113 माइनस 49, 113 में से 64 जाएंगे तो 49 बचेंगे ऊपर, और नीचे 113 में से 49 जाएगा तो कितना बचेगा 64। ये आंसर आ चुका है हमारा, ठीक है। अब देखिए कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट को यहाँ पर प्रूफ, यहाँ पर मान निकाल देते हैं सेकंड पॉइंट का। तो एक बात बताऊँ, यहाँ पर अगर स्क्वायर लगा हुआ है तो इसे होल स्क्वायर चढ़ा सकते हैं, मतलब कैसे लिख सकते हैं, कोट थीटा का होल स्क्वायर, ओके। अब कोट थीटा की वैल्यू कितनी है भाई साहब, ये तो दे रखी थी कितनी है, ये है, तो जहां मुझे कोट थीटा दिखाई देगा वहां पर ये रख दूंगा, तो रखिए 7/8 का स्क्वायर कर दिया, कितना आ गया 7×7 = 49, ऊपर का ऊपर स्क्वायर कर दिया, नीचे का नीचे, कितना आ गया 64। ओके, आई थिंक आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है, और अगर समझ में आया तो यार स्क्रीनशॉट लो और आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 9 पर, सॉरी 8 पर आते हैं ना। 8 क्या है कि 3 कोट A बराबर 4, 3 कोट A बराबर 4 है, तो जांच कीजिए 1 माइनस tan स्क्वायर A/1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो यहाँ पर जो दे रखा है आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर मैं एक बार लिख भी रहा हूँ, जो दिया है वो देखिए क्या दिया है, दिया है 3 कोट A बराबर कितना दिया है, थोड़ा सा इधर लिखिए, 3 कोट A बराबर 4 दिया है, तो इस 3 को मैं इधर लेके जाऊंगा तो इधर गुणा में, इधर किस में पहुंचेगा, बटे में, कोट A बराबर 4/3 हो गया। अब आपको ये भी पता है कि आधार बटे लंब होता है, तो लिख लो आधार बटे लंब। आधार कितना हो गया, 4 हो गया, और ये जो L है वो कितना हो गया, 3 हो गया। तो आप एक काम करें, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएं, समकोण त्रिभुज, और मैं हर एक क्वेश्चन बता रहा हूं कि यहाँ पर जो एंगल दिया होता है उसे यहाँ पर माना करें, यहाँ पर ये A मान लिया। तो अब ध्यान से सुनो मेरी बात, मैंने बताया जो एंगल के सामने वाली साइड होती है वो क्या होती है, लंब होती है। तो लंब क्या हो जाएगा 3, ये लंब हो गया, आधार कितना हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 4। कर्ण निकालना है, कर्ण निकाल सकते हैं यार आप पीजीपी से, k का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, ये सूत्र होता है। k निकालना है आपको, ये वैल्यू निकालनी है बराबर क्या आएगा यहाँ पर बताएं मुझे, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 4, 4 का स्क्वायर आ गया प्लस a, l कितना है यहाँ पर 3,
3 का स्क्वायर आ गया। ओके, अब 4 का स्क्वायर क्या होता है बताएं मुझे। आप बोलोगे सर 16 होता है, ठीक है। प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है, आप बताएंगे कि सर 9 होता है। ओके, चलिए 16 और 9 को जोड़ेंगे कितना होएगा, 25 आ गया। इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट चढ़ेगा, मैं हर बार मैं बता रहा हूँ ये वाली बातें। अब अंडर रूट 25 का मान कितना होता है, आप सब बोलेंगे सर 5 होता है, ठीक है। तो के की वैल्यू कितनी आ गई है, मतलब कण की वैल्यू कितनी आ गई है, आप बोलोगे सर 5 आ गई है, तो के का मान कितना आ गया, 5। ओके, तो अब उसने किसी का ये मान निकाल देना है, निकलवाना है, तो हमने निकाल देना है। क्यों, क्योंकि जब तीनों साइड पता लग जाए ना, तो किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं, चाहे वो साइन थीटा हो, चाहे वो टेन थीटा हो, चाहे वो कोट थीटा हो, चाहे वो सेक थीटा हो, कुछ भी हो। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 6 में से किसी का भी मान निकाल सकते हैं अगर समकोण त्रिभुज में तीनों साइडें आपको पता है तो, ठीक है। तो उसने जो जांच करवाई है वो क्या करवाई है, देखिए जांच करनी है, जांच करनी है, किसकी करनी है जांच, बताएं मुझे। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये दोनों को हमने बराबर दिखाना है, ठीक है, ये जांच करनी है हमें, ठीक है, बराबर हैं या नहीं है। तो मुझे यहाँ पर किस किस की ज़रूरत पड़ने वाली है, एक तो टेन ए की वैल्यू की ज़रूरत पड़ने वाली है, और कोस की और साइन की। तो चलिए निकालते हैं, यहाँ पर निकाल के रख लो एक साइड में। सबसे पहले टेन की वैल्यू निकालिए, टेन ए की। तो टेन ए बराबर लंब बटे क्या होता है बेटे, लंब बटे क्या होता है, आधार। तो यहाँ पर लंब बताएं क्या है, 3, आधार कितना है आप बताएं मुझे, 4 आ गया। साइन ए, तो साइन ए क्या होगा, लंब बटे कण, लंब कौन सा इनमें, ये वाला, कण कौन सा, ये वाला, कितना 3/5। उसके बाद कोस ए की वैल्यू चाहिए क्योंकि वहां पर यूज करना है मुझे। तो कोस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कण, आधार बटे कण मतलब 4/5। वैल्यूज आ गई हैं हमारे पास। अब यहाँ पर रखेंगे दोनों तरफ, और अगर हमारे दोनों तरफ बराबर आ गए तो हम लिख देंगे LHS बराबर RHS, हम जांच कर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर चढ़ा हुआ है, तो मैं पूरे पे यहाँ पर स्क्वायर चढ़ा सकता हूँ, मतलब टेन ए का होल स्क्वायर कर सकता हूँ। तो 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, ओके, अपॉन 1 प्लस टेन ए का होल स्क्वायर। ओके, इतनी बात समझ में आती है। इसे भी ऐसे ही कर सकते हैं, कोस ए का होल स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। ओके, अब 1 माइनस अंदर टेन ए की वैल्यू रखनी है, तो टेन ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई हुई है, आप बोलोगे सर 3/4। तो ब्रैकेट के अंदर 3/4 का स्क्वायर यहाँ पर कर दिया, नीचे 1 प्लस इस टेन ए की वैल्यू भी तो उतनी होगी 3/4 का स्क्वायर। ओके, बराबर कोस की वैल्यू उधर से मुझे बताएं, वहां से कोस ए की वैल्यू कितनी है, 4/5, इसका भी स्क्वायर कर दिया क्योंकि स्क्वायर चढ़ा हुआ था। साइन ए की वैल्यू वहां से देख के बताएं कितना निकाला था हमने, 3/5। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 1 माइनस 3×9/4 = 16, बटे का चिन्ह लगाइए। 1 प्लस 3×9/4 = 16 बराबर का चिन्ह लगाइए। यहाँ पर 4×16/5×5 ऊपर का अलग स्क्वायर होगा, नीचे का अलग स्क्वायर होगा, अगर पूरे पे स्क्वायर चढ़ा हुआ है इसकी तरह। ऐसे यहाँ पर होगा 3×9/5×5 ओके, अब देखिए इसकी गुणा इधर करेंगे, वही एलसीएम लेने वाला तरीका यार, आप जानते हैं। इसके नीचे 1 लगा दिया, इसके नीचे 1 लगा दिया, इसकी मल्टीप्लाई इधर करिए, इसकी मल्टीप्लाई इधर करिए, नीचे वालों की नीचे वालों के साथ कितना आएगा, 16 माइनस 9/16, बड़े वाले बटे का चिन्ह आ गया ये वाला। ऐसे यहाँ पर होगा 16 9 प्लस में आएगा, बीच में प्लस है तो नीचे कितना आएगा, 16 16 से 16 कैंसिल, ऊपर का ऊपर लिखेंगे, नीचे का नीचे, तो कितना आएगा, देखिए इधर लिख दे रहा हूँ आपको अगर दिखाई देगा तो, और इधर सोल्व कर देता हूँ। अगर इधर एलसीएम सेम दिख रहा है तो ऐसे ही उतार लिया करो नीचे, और ऊपर डिजिट को भी ऐसे ही उतार लिया करो अगर एलसीएम सेम संख्याएं हैं तो, ठीक। अब ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, ऊपर कितना बचा बेटे बताएं मुझे, 16 माइनस 9, नीचे कितना बचा 16 प्लस 9 बराबर, इधर कितना आया, इधर है 7, 16 में से 9 गए, कितना बचा 7/16
25। ऊपर 16 में से 9 कितना बचा? 7। नीचे 16 और 9 कितने होते हैं? 25 बराबर 7/25। अब यहाँ पर LHS मतलब इधर की साइड के बराबर आ गई, तो LHS बराबर RHS, राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बराबर आ चुकी है। यहाँ तक सोल्व करना था हमें, इसमें यही तो काम करना था और भी कुछ करना था। हाँ भाई, ये जांच करने पर है या नहीं है, मतलब ये बराबर है। ओके, समझ में आया ना? अगर समझ में आया तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़िए, टाइम वेस्ट करो मत ज़्यादा बिल्कुल भी। पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है, मैंने आपसे पहले ही बोल दिया कि ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपको पढ़ाया जा रहा है ना सिर्फ उतना ही पढ़ें। अगर आपसे कोई कहता ना कि यार ये बुक नहीं, ऐसी बुक लो जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन हो, तो मैं आपसे बता रहा हूँ फालतू में आप अपना पैसा खर्च करेंगे, मिलेगा कुछ नहीं। क्योंकि आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं और 6 की तैयारी करनी है आपको, कोई एक सब्जेक्ट नहीं केवल मैथमेटिक्स पढ़ना हो कि आपने इतनी मोटी किताब ले ली उसे पढ़े जा रहे हैं। आपने 10th क्लास का पेपर देना है यार। बार बार मैं हर एक क्लास में ये कहते चला रहा हूँ कि आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, है ना? तो 9 सबसे पहले मैं पढ़ूंगा और आपको दिखाई भी दे रहा है कि क्या है, कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, एक त्रिभुज बनाइए, यहाँ पर बना दिया, जिसका कोण B क्या मानिए? समकोण। तो B समकोण है तो B पर कितना 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, अब ABC त्रिभुज था, B तो बना लिया हमने, अब A और C बचा। A को इधर लगाइए या इधर लगाइए, या C को इधर लगाइए या इधर लगाइए, किधर भी लगा दो। अब तो A इधर मान लेता हूं और C इधर मान लिया। ठीक है, अब उसने जो दिया है वो ध्यान से देखें क्या दिया है। दिया है ना? क्या दिया है? दिया है tan A इज इक्वल टू 1/√3। यही दिया है क्या? हाँ यही दिया है। चलिए, और उसके बाद उसने जो कैलकुलेट करवाया है वो क्या कैलकुलेट करवाया, देखिए ध्यान से। उसने कैलकुलेट करवाया, फर्स्ट पॉइंट में पहले लिखूंगा, फर्स्ट पॉइंट में क्या करवाया, sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, ये कैलकुलेट करवाया। तो मैंने आपसे पहले बता दिया है कि अगर आपको तीनों भुजाएं ये पता है समकोण त्रिभुज की, तो आप किसी भी चीज़ का मान कैलकुलेट करते हो 8.1 एक्सरसाइज में। ओके, तो सबसे पहले आपने देखना होगा कि एंगल कौन सा है हमारा, ए है। ए मतलब इधर वाला, ये वाला एंगल लेना है। ये tan A बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहां पर लंब कौन सा होगा, एंगल के सामने वाली भुजा। क्या है यहाँ पर, ये कितनी होगी 1, और ये आधार कितना होगा √3। ओके, अब चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या निकालेंगे हम, PGP से पहले इसकी निकालने की कोशिश करेंगे। K का स्क्वायर बराबर L का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, या A का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। इसे इधर लिख सकते हो, इसे इधर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो K का स्क्वायर ऐसे ही रहने दें। L कितना है यहाँ पर हमारा 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। तो कितना आ गया ओवरऑल 4। इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर √ चढ़ेगा। अब 4 का वर्गमूल क्या होता है, आपने बोलना है 2 होता है। ओके, यहां पर कितना आ गया 2। अब किसी का भी मान निकाल सकते हैं। चलिए, पहले पॉइंट में ये निकालना था तो इसके मान निकालते हैं। कैसे निकालते हैं आपको समझ में भी आएगा। तो देखिए, अभी हमें नहीं पता है कौन सा लंब है कौन सा आधार है अभी इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब यहां पर sin A है, तो sin A जो होगा वो लंब बटे आधार होगा। तो A की तरफ से देखना, A की तरफ से लंब बटे आधार होगा यहाँ पर। ये क्योंकि sin A हो या cos A हो, सॉरी sin A हो या फिर sin B हो, sin C हो, sin फाई हो, sin थीटा हो, सबके लिए क्या होता है लंब बटे कण होता है ये। लेकिन लंब कौन सा वाला लेना है, A के इस एंगल के सामने वाली भुजा लेनी होती है हमें। कैसे, इसके सामने ये लंब होगा, और कण कौन सा होगा, कण तो फिक्स रहता है यही होगा। तो BC यहां पर लिख सकते हैं हम, इसके स्थान पर sin A के लंब कितना VC बटे AC, कण आ गया AC। ठीक है, गुणा। अब cos C बराबर क्या होता है, आप कहोगे सर आधार बटे कण होता है। तो यहां पर आधार कौन सा लेना होगा, तो लेने से पहले हमें देखना है कि देखना किधर है। तो देखना हमें C की तरफ से, C की तरफ से लंब कौन सा होगा, ये होगा, आधार कौन सा होगा, ये होगा। तो ये लेना है,
है ना, आधार होगा यही, तो आधार बटे कण ही तो होता है, तो आधार ये हो गया मतलब बी सी, और नीचे कण, कण तो फिक्स होता है क्या, ए सी। ये आधार हो गया, ये कण हो गया। कोस सी की तरफ से देख रहे हैं तो, है ना, सी की तरफ से, सी की तरफ से देखेंगे तो आधार ये होगा और कण ये होगा, ओके। प्लस अब यहां पर आ जाओ, कोस ए आधार बटे कण होता है, लेकिन देखेंगे किधर से, ए की तरफ से। जब ए की तरफ से देखेंगे तो लंब ये होगा और आधार ये होगा, मतलब आधार ए बी अपॉन कण तो फिक्स रहेगा कितना, ए सी, आधार बटे कण आ गया, गुणा साइन सी। साइन सी क्या होता है, लंब बटे कण, लेकिन देखेंगे किधर से, सी की तरफ से। सी की तरफ से जो देखेंगे तो ए बी क्या हो जाएगा, लंब, और कण कितना हो जाएगा, ए सी, ए बी अपॉन ए सी, ओके। अब इनके वैल्यूज पुट कर दो, तो बी सी की वैल्यू कितनी है यहां पर बताएं, 1, ए सी की वैल्यू कितनी है 2, गुणा बी सी की वैल्यू कितनी है, आपने बोलना है 1, बटे ए सी की वैल्यू कितनी है, आपने बोलना है सर 2, प्लस का साइन लगाइए, ए बी की वैल्यू कितनी है √3, बट ए सी की वैल्यू कितनी है, आपने बोला सर 2, ए बी की वैल्यू कितनी है √3, ए सी की वैल्यू कितनी है, आपने बोला सर 2। अब गुणा में ऊपर ऊपर की गुणा होती है, नीचे नीचे की गुणा होती है, तो 1 1 जा 1 अपॉन 2 दूनी 4, प्लस √3 की √3 की गुणा होगी तो क्या आएगा, 3 आएगा, 2 की गुणा होगी तो कितना आएगा, 4। एलसीएम कितना ले लिया मैंने, 4। जब सेम सेम संख्याएं एलसीएम ली जाएं तो ऊपर ऐसे लिख देते हैं, ये मैंने बता रखा है, तो ऊपर भी 4 नीचे भी 4, कितना आ गया इसका मान 1, ओके। अब देखिए आगे, जो आगे सेकंड पॉइंट में हमें कैलकुलेट करना है, वो क्या कैलकुलेट करना है, इसका हमें कैलकुलेट करना है जी, क्या, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। वही काम करना है, देखिए कोस ए हो, कोस बी हो, कोस सी हो, सब क्या होते हैं, आधार बटे कण, लेकिन देखना एक ही तरफ से होगा, आधार बटे कण। जब एक ही तरफ से देखेंगे तो लंब ये होगा, आधार ये होगा, तो आधार बटे कण लेना है, आधार ए बी कण ए सी, ए बी अपॉन ए सी, ठीक है, गुणा ये भी आधार बटे कण होगा, लेकिन देखेंगे किधर से, सी की तरफ से। सी की तरफ से जब देखेंगे तो ये वाला लंब होगा और ये आधार होगा, तो बी सी आधार हो गया, तो और कण क्या होता है, कण तो यार ए सी होगा, माइनस साइन ए हो, साइन बी हो, साइन सी हो, सबके सब क्या होते हैं, सबके सब लंब बटे कण होते हैं, लेकिन देखेंगे किधर से, ए की तरफ से। ए की तरफ से देखेंगे तो लंब ये होगा, मतलब बी सी होगा, और कण ए सी होगा, तो बी सी अपॉन ए सी गुणा साइन सी, ये भी लंब बटे कण होगा, लेकिन देखेंगे इधर से, सी की तरफ से। सी की तरफ से देखेंगे तो लंब कौन सा होगा, ए बी बटे ए सी, कण आ जाएगा, हाँ, ए बी बटे ए सी। अब वैल्यूज पुट कर दो, ए बी की वैल्यू कितनी है आप बताएं मुझे, ए बी की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर √3 रख दो, ए सी की वैल्यू 2 गुणा ए बी सी की वैल्यू 1 बटे ए सी की वैल्यू 2 माइनस बी सी की वैल्यू कितनी है 1 बटे ए सी की वैल्यू, वहां से बताओ, आप बोलोगे सर 2 गुणा ए बी की वैल्यू, आप बताओ सर √3 बटे ए सी की वैल्यू 2, आपस में गुणा करिए, √3 की गुणा 1 से करेंगे तो √3 ही आएगा, 2 की गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, माइनस 1 की गुणा √3 से करेंगे तो √3 ही आएगा। 1 की गुणा किससे भी करो वही आता है जिससे गुणा करते हैं, मतलब 4 की गुणा 1 से करोगे तो 4 ही आएगा, 8 की गुणा 1 से करोगे तो 8 ही आएगा, नीचे 2 दूनी 4, सेम सेम लग रही है संख्याएं, ये काट दो, 0 आंसर आ गया इसका, ओके। आई थिंक आई होप समझ में आया, और समझ में आया तो यार चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़िए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 10 है, और क्वेश्चन नंबर 10 इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10 ही है, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिभुज दे रखा है पी क्यू आर, तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाइए जिसका नाम है पी क्यू आर, ओके।
अब कह रखा है कि जो समकोण है मतलब जिसमें 90 डिग्री का कोण है वो Q है, ये Q हो गया। तो आप इसे P मान लो या इसे R मान लो, तो इसे P मान लेते हैं, इसे R मान लेते हैं, या फिर इसे R मान लो तो इसे P मान लो, लेकिन Q जो है फिक्स रहेगा। ओके। और यहाँ पर जो दिया है भाई साहब वो क्या दिया है देखिए, अच्छा क्वेश्चन है यार ये। दिया है पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर कितना 25, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके। और पी क्यू बराबर कितना दिया है, पी क्यू बराबर दिया है भाई साहब यहाँ पर कितना 5 सेंटीमीटर। ओके। तो यहाँ पर मान किस किस का निकालना है, साइन पी कोस पी और टेन पी। मान निकालना देखिए, साइन पी इसका, कॉस पी इसका मान निकालना है और टेन पी इसका मान निकालना है। तो मैं आपको बताऊं, मैं आपसे ये कह देता हूँ बार बार कि भाई अगर त्रिभुज जो होता है समकोण त्रिभुज, उस त्रिभुज में आपको अगर तीनों भुजाएं पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, तो आप 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से किसी का भी मान निकाल सकते हो, चाहे वो साइन थीटा हो, कोस थीटा हो, टेन थीटा हो, सेक थीटा हो, कोसेक थीटा हो, कुछ भी हो। यहाँ पर एंगल पी आ गया, कोई बात नहीं, थीटा की जगह पी ले लो, यहाँ पर आ गया ना कि पी इधर माना है तो इधर से देखेंगे। फिलहाल आपको तीनों साइड पता होनी चाहिए। तो कौन कौन सी साइड पता है आपको, पी क्यू पता है, पी क्यू, वेयर इज पी क्यू, पी क्यू यहाँ पर है 5। ओके। अब आपको ना ही यही पता है और ना ही ये पता है, लेकिन आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन पीजीपी तो लगा सकते हैं, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में पीजीपी लगा सकते हैं, ये हक है हमारा यार। तो हाँ, तो पीजीपी देखिए, तो पीजीपी लगाते हैं, तो पीजीपी में कण कौन सा होगा, ये वाला होगा, लंब कौन सा होगा, ये वाला होगा, आधार कौन सा होगा, ये होगा। तो कण कितना है, कण का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर हो गया, प्लस या चलो एल का स्क्वायर कर लो यार, ए का स्क्वायर नहीं कर रहे हो तो तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है, तो एक एल का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इधर इधर लिख सकते हैं, इसे इधर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। के मतलब क्या है, पी आर, पी आर का स्क्वायर। ओके। बराबर एल, एल कितना है, क्यू आर, क्यू आर का स्क्वायर। ओके। प्लस ए कितना है, पी क्यू, पी क्यू का स्क्वायर। ओके। अब पी क्यू का मान दे रखा कितना भाई साहब 5, तो पी क्यू की जगह रख दो और इसे उठा के इधर ले जाओ, चलो अभी मत लेकर आओ। पी आर का स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि पी क्यू का मान 5 था, अंदर रखा जाएगा, स्क्वायर होगा। अब एक काम करिए, इसे उठा के उधर लेकर जाइए, पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर यहाँ पर कितना हो गया 25। इतनी बात समझ में आती है। एक बात बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा नहीं लग रहा, मतलब अभी अभी इससे प्रीवियस क्वेश्चन में आई थिंक मैंने बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हो तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी करके, या फिर ऐसा हो तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा हो तो ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसा मिला मुझे, ऐसा लिख देंगे, मतलब कैसे लिख देंगे, पी आर प्लस क्यू आर एक ब्रैकेट में प्लस करके लिख दिया, यहाँ पर माइनस करके लिख दो, पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25। ओके। पी आर और प्लस क्यू आर का मान दे रखा है भाई साहब, देखो ये दे रखा है 25, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से इसका मान कितना रख देंगे 25, पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25। ये उधर जाएगा तो किस में जाएगा, बटे में जाएगा, पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25 बटे 25, कैंसिल आउट कर दिया, कितना बचा 1। तो पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना आ गया 1, इक्वेशन नंबर 2। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हमने इसका मान पता करना है, इसका मान मतलब क्यू आर का मान पता लग जाए, पी आर का मान पता लग जाए, कुछ भी निकाल लेंगे। तो आगे देखिए समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से पहला उधर लिखिए, समीकरण नंबर 1 जो थी क्या थी, पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर 25, यहां पर क्या आई है पी आर माइनस क्यू आर, यार पी क्यू
प्लस क्यू आर, ये मान दिया है, देख लो एक बार, ये दिया है क्या, देखें काहे नहीं दिया। पी आर प्लस क्यू आर दिया था यार, पी आर प्लस क्यू आर दिया था, ये मिस्टेक हो गई थी ना देने में, ये दिया था, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पी आर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 हो गया, और नीचे इस इक्वेशन को लिखिए, पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। क्या करने पर, जोड़ने पर, जोड़ने पर चेन चिन्ह नहीं होते हैं, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 2 पी आर बराबर 25 और 1 26, 2 से काट दो कितनी बार, 13 बार, तो पी आर का मान कितना आ गया, 13, ठीक है। पी आर का मान कितना आ गया, 13। अब पी आर का मान समीकरण नंबर 1 या 2 में रख दो, इसमें रख दो या इसमें रख दो, पी आर का मान समीकरण नंबर 1 या 2 में रखने पर, ठीक है। चलिए ऊपर वाली में रखते हैं, 13 यहाँ पर पी आर रख दिया, प्लस क्यू आर बराबर 25, इन भाई साहब को उठाकर ढेर लेकर आइए, 25 माइनस 13 बराबर कितना हो गया बताएं मुझे, 12। तो सब मान पता लग गए, मतलब ये भी पता लग गया, देखिए ये कितना, 12, मार्कर चेंज करता हूँ आपको दिखाई नहीं दे रहा ना, ये 12 आ गया, ये 13 आ गया, ये 5 आ गया। अब एंगल किधर से लेना है, इधर से, सामने वाली भुजा लंब हो गई, ये आधार हो गई, ये कर्ण हो गई। अब किस किस का मान निकालना, साइन पी का, देखिए साइन पी बराबर लंब बटे कर्ण, लंब कौन सा, 12, 12 बटे 13 आ गया, किसका, कोस पी का, क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार कितना 5, कर्ण कितना 13 आ गया। अब किसका मान निकालना है आपको, tan, क्या होता है tan पी का, आधार बटे सॉरी लंब बटे आधार, लंब कितना बताएं मुझे, ये आधार कितना 5, तो 12 बटे 5। चलिए क्वेश्चन अच्छा था, इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लीजिए और बढ़िया आगे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 11 पर, और ये क्वेश्चन 11 जो है वो ट्रू फॉल्स है, आएगा तो एक नंबर में आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप, और ये समझना बहुत ज़रूरी होगा। तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि पहला जो ट्रू फॉल्स है उसमें फॉल्स है या ट्रू है, मतलब सही है गलत है, देखते हैं। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो देखिए tan a बराबर क्या होता है, tan a बराबर लंब बटे आधार होता है, ठीक है, लंब बटे आधार होता है। तो मैंने आपको बताया है कि लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, तो इन दोनों में से ये भी बड़ा हो सकता है, ये भी बड़ा हो सकता है, कोई से ही बड़ा हो सकता है। इमेजिन करो लंब बड़ा है, आधार छोटा है, तो इसका मान क्या आएगा, लंब 4 आ गया, इसका मान 3 आ गया, चलिए तो क्या आएगा, 1 से ज़्यादा आएगा, नहीं आएगा मान, उसने बोला है सदैव 1 से कम होगा, हमेशा 1 से कम होगा, ऐसा तो नहीं है यार, लंब बड़ा हुआ और आधार छोटा हुआ तो क्या आएगा, क्या आएगा, ज़्यादा ही तो आएगा, काट लो, काटने का बाद 1 पॉइंट कुछ करके आएगा, तो ये ज़्यादा आ गया नहीं आ गया, तो इसका मतलब ये गलत है, पहला गलत हो गया, ठीक है। सेकंड देखिए, कोण ए के किसी मान के लिए सै के बराबर 12/5 हो सकता है, कोण ए के लिए, ए के किसी मान के लिए sec ए बराबर 12/5 हो सकता है। देखिए sec ए बराबर 12/5 हो सकता है, तो अब ये बताइए sec ए बराबर कर्ण बटे क्या होता है, आधार। तो मैंने बताया और आपने आज के बाद याद भी रख लेना है कि इन दोनों में से तो कोई भी बड़ा कोई भी छोटा हो सकता है, लेकिन जो कर्ण होता है वो इन दोनों से बड़ा होता है, वो इससे ही बड़ा होता है कर्ण और लंब से ही बड़ा होता है। तो कर्ण यहाँ पर बड़ा आना चाहिए, यहाँ पर छोटा आएगा, तब हम क्या कह देंगे ये ट्रू है। ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है मतलब 5 है, तो इसका मतलब क्या है ये ट्रू, ये सही है। अभी समझे नहीं, चलो एक बार समझ लो। देखिए sec के बराबर बोला कि ये सही है गलत है, तो मैंने बताया sec के बराबर कर्ण बटे आधार होता है, और ये भी बताया जो ऊपर कर्ण होता है वो नीचे वाले से ज़्यादा होना चाहिए, तो कर्ण तो ज़्यादा होता ही है और यहाँ पर आधार कम होता है। देख लो इसमें कौन सा ज़्यादा है, ऊपर वाला ज़्यादा है नीचे वाला कम है, तो इसका मतलब सही है, क्योंकि आधार कम होना चाहिए, कर्ण क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। समझ में आ गया आई थिंक। चलिए अब कोस
तीसरा को देखिए, तीसरा क्वेश्चन, cos A कोण A के कोसेक सेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, गलत है ये। देखिए cos जो होता है, जो कोस होता है वो किसका संक्षिप्त रूप होता है, मतलब ये छोटे रूप होता है, किसका होता है, कोसाइन का होता है, ठीक है। और कोसेक, कोसेक किसका छोटा रूप होता है, ये एक छोटा रूप है। जैसे मैं आपको बताऊं ASM, ये किसका छोटा छोटा रूप है, ये ASIM का छोटा रूप क्या है, ASM है। तो ऐसे ही कोसाइन का छोटा रूप क्या है, कोस है। और कोसेक किसका छोटा रूप है, कोसेक सेंट, कोसेक सेंट का छोटा रूप क्या है, कोसेक। आप बोलोगे सर टेन किसका छोटा रूप होता है, टेन होता है टेंजेंट का, ठीक है। तो इसमें क्या कह रखा था क्वेश्चन में कि भाई साहब कोस जो है कोसेक सेंट का छोटा रूप है, कोस जो है कोसेक सेंट का छोटा रूप है। नहीं भाई, किसका छोटा रूप है, ये कोसाइन का। ये क्या हो गया, गलत हो गया। चलिए यहां पर देखना है कि कोट ए जो है, अगला क्वेश्चन, कोट और ए का गुणनफल है। मतलब यहां पर बोला है कि जो कोट ए है, ये कोट ए, हम इसे कह सकते हैं कि कोट गुणा ए, मतलब गुणनफल बोल रखा है। तो ये गलत है यार, ये इसकी गुणा में नहीं होता, ये एंगल होता है, गुणा में नहीं होता ये गलत है, ये एंगल होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, गुणनफल नहीं होगा ये, मतलब कोट जो है ए का गुणनफल नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये गलत है। अगला देखिए, किसी भी मान के लिए थीटा के लिए, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 हो सकता है। तो आप बोलोगे सर साइन थीटा बराबर जो होता है वो लंब बटे कण होता है, नीचे वाला ज्यादा होना चाहिए ऊपर वाला कम होना चाहिए, क्योंकि कण तो हमेशा ज्यादा होता है। और यहाँ पर क्या हो रहा, ऊपर वाला ज्यादा है, नीचे वाला क्या है, कम है, 3 आगे नीचे। तो इसका मतलब क्या है, ये गलत है, नहीं हो सकता। ऊपर का कम होना चाहिए, नीचे का ज्यादा होना चाहिए। कण जो होता है साइन में नीचे आता है, तो नीचे वाला ज्यादा होना चाहिए। ओके, तो अब मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद नेक्स्ट चैप्टर में, सॉरी नेक्स्ट चैप्टर में नहीं, नेक्स्ट एक्सरसाइज में। और उस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको उसमें यूज होने वाले फॉर्मूले बताऊंगा, और उतने ही बताऊंगा जो फॉर्मूले वहां पर यूज होंगे, एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं बताऊंगा, पढ़नी भी नहीं है एक्स्ट्रा यार आपको, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ओके।